नमस्कार सामाजिक बंधुओं। आज 14 अप्रैल पावन दिवस के अवसर पर आप जिस तरह से एक चित्र देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन शिक्षा, संगठन और समर्थ पे गया। आज समाज की ऐसी शख्सियत से हम मिलाना चाह रहे हैं जो शिक्षित तो है, संगठित भी है और समर्थ भी है। आज हमारे बीच हमारे परिवार के साथी आदरणीय सोनू पालीवाल जी, नितिन पालीवाल जी है। पालीवाल परिवार का परिचय का मोहताज नहीं है, पर संक्षेप में मैं परिचय दूं कि व्यापार के अंदर जो नाम और स्थान कमाया है वो उल्लेखनीय है। मैं पालीवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे बताएं कि वो किस तरह के परिवार में व्यवसाय में संलग्न हैं और किस तरह का काम करते हैं। मेरा सब्जी मंडी का कारोबार है। सब्जी मंडी, आलू मंडी और फूल मंडी तीनों में दुकानें हैं। और मेन काम जो है सब्जी का और आलू प्याज का है। जैसे आपने जब बताया है कि आलू प्याज में काम है, सब्जी में काम है, तो कैसे मिला आपको ये काम करने की प्रेरणा? ये मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री जगदीश जी पालीवाल की प्रेरणा से मैं उनके साथ ही जाता था मंडी और उनके हाथ के नीचे काम करता था। तो आदरणीय पालीवाल जी के मार्गदर्शन में, आपके पिताजी के मार्गदर्शन में आपने कार्य किया। हमारे समाज में हम लोग व्यापारी समाज नहीं है, हम तो मजदूर समाज है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया, एक स्तर पे पहुंचाया। तो आप लोगों ने किस तरीके से व्यापार शुरू किया, आज आप किस टर्नओवर पे हैं और आप किस तरीके से व्यापार के लिए हमारे युवाओं को उत्साहित करेंगे, वो बताइए। शुरू में जो हमारी दादी मंडी में मजदूरी करती थी तो हमारे पापा श्री को वो ले जाने साथ में लगी। उसके बाद में पापा ने दुकान डाली, पापा ने व्यापार शुरू करा और उसके बाद में फिर पापा ने छोटे अंकल कन्हैयालाल पालीवाल, नवीन पालीवाल, इन सबको भी साथ में लेके काम करा और फिर अब हम तीसरी पीढ़ी उसको संभाल रहे हैं अभी। इसमें पालीवाल जी ये बताए, एक धारणा है कि व्यापार मतलब बहुत सारा पैसा, पर समाज के लोगों के पास तो पैसा नहीं है, तो क्या बाकी लोग भी व्यापार कर सकते हैं क्या? ये व्यापार कर सकते हैं। सब्जी का और जो आलू प्याज का है ये कम पूंजी का व्यापार है। इसमें इतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती जितने कि अपन सोच रहे हैं या व्यापार के लिए। और फिर व्यापार में तो जितना पैसा हो उतना ही कम है। तो जो युवा साथी हैं अपने, अभी सब लोग तो कलेक्टर इंजीनियर बनेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे इस तरह के व्यापार में जो जुड़ना चाहे तो? जुड़ना चाहें तो बिल्कुल संपर्क करें। मंडी में बातचीत करी जाएगी और उनके लिए समाज के स्तर पे भी कुछ सहयोग किया जाएगा, देखा जाएगा। जो भी अपने से मदद होगी वो की जाएगी। तो जो भी नौजवान इस व्यापार में आना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका सहयोग उपलब्ध है? जी हाँ। आगे आपके क्या बिजनेस प्लान क्या है? मतलब एक लेवल तो आप, जैसे उम्र का एक पड़ाव आता है वैसे ही व्यापार का भी एक पड़ाव आता है, तो अब आगे क्या, किस तरीके से आप इसको और बढ़ा रहे हैं, उस और अगर आप थोड़ा बताएं। जी नहीं, अभी तो व्यापार तो बहुत बढ़ा हुआ है मेरा, क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में हम दो भाई हैं और दो भाइयों के दोनों लड़के हैं और उसके अलावा भी हमारे पास 3-4 दुकानें हैं मंडी में। अभी तो हम खुद ही उसको नहीं संभाल पाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जहां हमारा समाज मजदूर वर्ग कहलाता था, आज आप दूसरे लोगों को भी मजदूरी में मौका दे रहे हैं। आपके यहाँ पे स्टाफ भी होगा, कितने लोगों के मतलब एक तरीके से बोले तो घर ही चल रहे हैं, तो 15 स्टाफ 15 लोग हैं जो मेरे यहाँ पर काम करते हैं तीनों दुकानों पर। बहुत ही खुशी की बात है। इसमें ये बताएं आप मुझे कि व्यापार करने के दौरान भी कि आपको तो खैर पुश्तैनी काम मिला है, पर नया व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जो नया व्यक्ति अगर कोई काम करने की कोशिश करे तो शांति से और धीरे से काम करने की व्यवस्था करे, हाई बाप ना करे, जिससे कि नुकसान की चांस कम से कम रहें।
तो व्यापार आप कह रहे हो धैर्य का धैर्यवान के लिए बेहतर है, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का नाम ही व्यापार है। रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, घबराना डरना नहीं है। जी। जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि पालीवाल परिवार ने आपने बहुत लोगों को सहयोग भी किया है, शिक्षा में भी आप सहयोग कर रहे हैं, एजी टीम के भी आप सम्मानित सदस्य हैं। तो कहीं अगर समाज के लोगों को किस तरह की अगर अपेक्षा रही सहयोग के रूप में, चाहे मार्गदर्शन के रूप में ही हो, तो आप उपलब्ध हो पाएंगे उनके लिए? अभी तक तो जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें सब में आप देखेंगे कि पालीवाल परिवार सबसे आगे ही रहा है, अग्रणी में रहा है। और हमारे फिर काका श्री नवीन पालीवाल, कन्हैया पालीवाल, इन लोगों का भी आशीर्वाद रहता है। हमारे साथ में गोपाल पालीवाल का विशेष अंकल जो हमारे हैं, उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो किसी भी को जो भी आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल पालीवाल परिवार रात दिन समाज के लिए उपस्थित है। बहुत ही अच्छे विचार है आपके। अब इंदौर में जो चौथरा मंडी है, तो क्या आप अपना एड्रेस बता दें, तो अगर समाज जन संपर्क करना चाहे, नंबर तो आपका दे ही देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा आपका वहाँ का पता बता दें। मेरे से संपर्क करने के लिए सब्जी मंडी में दुकान नंबर 350 है, जिस पर मेरा सब्जी का कारोबार चलता है। आलू प्याज मंडी में दुकान नंबर 244, जिस पे मेरा आलू प्याज का कारोबार है। और फूल मंडी में दुकान नंबर 27 राज फ्लावर एंड मर्चेंट ऑर्डर सप्लायर के नाम से है। और 244 नंबर जो दुकान है वो मेरे पिताश्री जगदीश पालीवाल एंड सन्स के नाम से है। और 350 जो सब्जी मंडी की दुकान है वो श्री साईनाथ वेजिटेबल ट्रेडर्स सोनू पालीवाल के नाम से है। अत्यंत ही खुशी की बात है कि आपका व्यापार बढ़ रहा है, ईश्वर इससे और आगे बढ़ाए। आप क्वालिफाइड भी हैं, आपने मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। जी जी। आप स्पोर्ट्स में भी रहे, यूनिवर्सिटी के लिए भी खेले हैं जी। तो उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। मैं स्पोर्ट्स में भी जूडो और कुश्ती खेलता था। और जूडो में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा हुआ हूँ। और लगभग चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, शिमला, ग्वालियर, बहुत सारी जगह मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला है। क्या जो खिलाड़ी खेल रहे हैं अभी, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ ऐसी योजना आना चाहिए क्या समाज में? जी हाँ, अभी योजना तो आना चाहिए। और उसके बारे में अभी मैंने बीच में गोपाल अंकल से भी बात करी थी कि हम शायद 15 अगस्त के जो अपना समाज का झंडा वंदन कार्यक्रम वगैरह रहेगा, तो उसके पहले भी कुछ टूर्नामेंट बहुत सारे करवाए जाएंगे, जिसमें हमने क्रिकेट और अपने नींबू रेस, वॉलीबॉल, रंगोली, गोपाल अंकल से इस बारे में चर्चा चल रही है। और शतरंज, कैरम, ये सब करवाए जाएंगे। वो पालीवाल परिवार ही करवाएगा पूरे कार्यक्रम। इसके लिए विशेष बात चल रही है गोपाल अंकल से। चलिए पालीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समाज के लिए इतना आपने जानकारी प्रदान की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपने हमेशा सहयोग का वादा किया। धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद।